और अब बात करेंगे मुंबई से सटे ठाणे जिले में स्थित उल्लासनगर इलाके की, जहां भारतीय जनता पार्टी में लगातार हो रही अलग अलग दल के नेताओं की जिस तरीके से पार्टी के भीतर उनको उन सदस्यता वे ग्रहण कर रहे हैं, उससे बाकी के जो राजनीतिक पक्ष है उनके अंदर बौखलाहट सी मची हुई है। और इसी कड़ी में उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम वाधवा, जिन्होंने खुले मंच पर उल्लासनगर के पूर्व बाहुबली विधायक सुरेश उर्फ पप्पू कालानी के खिलाफ टिप्पणी की, और इस टिप्पणी के बाद वहां पर जमकर बवाल खड़ा हो गया। पूरे शहर में सियासी पारा लगभग चढ़ गया, जिसके बाद पप्पू कालानी के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार आइलानी के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी प्रवक्ता राम वाधवा के खिलाफ पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले कालानी के समर्थकों को हिरासत में लिया। उल्लासनगर के कैंप क्रमांक 3 के टाउन हॉल में बीजेपी का पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था। जैसे कि हमने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की एक चलन सा हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिससे आहत होकर उनकी जो पूर्व की पार्टी है उसके अंदर बौखलाहट मची हुई है। और इस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता राम वाधवा ने वहां के धाकड़ बाहुबली पूर्व विधायक पप्पू कालानी पर टिप्पणी की, उसके बाद पप्पू कालानी के समर्थक ने बवाल बचाना शुरू कर दिया। इस कार्यक्रम में उद्योगपति राम वाधवा ने बीजेपी में प्रवेश किया। बीजेपी के खुले मंच से शहर के बाहुबली पूर्व विधायक सुरेश उर्फ पप्पू कालानी की तुलना आतंकवादी से उन्होंने कर दी, और यही संदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जिसके बाद ओमी कालानी के समर्थकों ने कुमार आइलानी के घर के बाहर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में मध्यवर्ती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पप्पू कालानी के बेटे ओमी कालानी और उनके 20 समर्थकों को हिरासत में लिया, और सुरक्षा के तौर पर कुमार आइलानी और राम वाधवा को फिलहाल सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। पप्पू कालानी को विकिपीडिया में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टेररिस्ट, जो टाटा एक्ट में कहते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी। अब आतंकवादियों को जगह भारत देश में देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को भारत देश में नहीं देना चाहिए। हमारा शहर तो छोड़िए, इनको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो यही विनती करूंगा, आने वाले चुनाव में एक साथ सभी के, हमारे कुमार जी है, उन सभी के लिए हम साथ में रुके, उनके लिए हम समर्थन करेंगे। और आने वाले चुनाव में वो अगर खड़े होते हैं, उन्हें पार्टी में उनकी टिकट तो मिलनी है ही है, कंफर्म ही है, वो खड़े होंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर दिलाने का काम हम सभी को करना है। दिनांक 14 रोजी भिवंडी टाउन हॉल येथे भाजप कार्यकर्त्यांचा कार्यक्रम होता। त्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार कुमार आइलानी यांच्या उपस्थितीत राम वाधवा यांनी माजी आमदार पप्पू कालानी यांच्या संदर्भात अपशब्द वापरले। त्या विरोधात टीम ओमी कालानी पक्षाचे जे काही कार्यकर्ते होते त्यांनी त्याच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिलेलं आहे, अर्ज दिलेला आहे। अर्जाच्या नुसार अर्जाची चौकशी आम्ही करत आहोत, जे काही प्रचलित कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। तर याच्यामध्ये आम्ही 20 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलेले आहे मुंबई पोलीस ॲक्ट 68 प्रमाणे, आणि त्यांना 69 रिलीज केलेले आहे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या नहीं निकालना चाहिए? आतंकवादी है क्या पप्पू कालानी? अब तो इलेक्शन सिर्फ शुरू हुए हैं, अभी आगे तो और 1 महीना पूरा है, तो संयम रखना चाहिए उनको भी। और मैदान खाली है लड़ाई करने के लिए, जिसको लड़ाई करनी है, आमदार का चुनाव लड़ना है, वो अपने हिसाब से हम लड़ रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं ना। पर मुझे लग रहा है कि ये 2-4 दिनों से जो मेरी जो सक्सेस है, जो 5 सालों की जो मैं नोटिफिकेशन वगैरह लाई हूँ, और काम मैंने जो 6 करोड़ रुपए के सरकार से पास करा के, और 2 दिनों से जो उनकी ओपनिंग और मुहूर्त हो रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उनकी, जो कि गलत बात है। हम पुलिस स्टेशन पे हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं समर्थक पप्पू कालानी के यहाँ पे मोर्चा लेकर के आए हैं, और निवेदन सिर्फ देने के लिए कि जिन्होंने ये शब्द बोले हैं कि ज्योति कालानी क्रिमिनल है और पप्पू कालानी टेररिस्ट है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, नहीं तो बात इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और जिन्होंने बोला है रेपिस्ट,
बलात्कारी लोगों के को अगर हम नहीं हुआ कुछ तो लगेगा कि इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, फिर उसके बाद में जो हम भी मैदान पे उतर आएंगे। अभी सिर्फ अल्टीमेटम देने पुलिस को आए हैं कि आइंदा, एक महीना और पड़ा है कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिचुएशन पुलिस को संभालनी चाहिए। अभी देखिए गुनहगार हैं तो आप सभी को तो मालूम है कि कुमार एलानी तो दुनिचंद कालानी मर्डर केस में है, वो गुनहगार नहीं है क्या? पर अगर अभी इलेक्शन के टाइम में हम ये सब बातें निकालेंगे तो मुझे लगता है कि हमें काम करने के लिए बहुत कुछ है। हमें इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत कुछ करना है। हमको एक सेकंड बोलेंगे ना तो घर में ऐसे फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये सब बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसी सिचुएशन शहर में पैदा नहीं हो, कौन कितना गुनहगार है, किसने क्या काम किया है और क्या है, वो पूरी शहर जानता है। मैं पूछती हूँ गुनहगारों से, क्या पप्पू कालानी जेल में रह के 2 बार चुनाव नहीं लड़के आए थे? क्या आए थे? वोट देने वाले कौन थे? पब्लिक थी ना। तो बोलने वालों को बोलने दो, जो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आदी है। और मैंने पहले ही कहा है कि जब इलेक्शन आती है तो आल वर्सेस पप्पू कालानी फैमिली, ये तो नियम है ना, हमेशा हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है और अभी भी ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होने वाला है। पर हम तैयार हैं, क्योंकि 5 साल हम लोगों ने जी जान से इस शहर की सेवा की है और हम उसकी वजह से इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। और हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे। ये लड़ाई झगड़ा मारामारी करके और गंदे शब्द बोल करके हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम। तो ये थी ज्योति कालानी, जो कि पूर्व बाहुबली विधायक पप्पू कालानी की पत्नी है और इनके पति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसको लेके इन्होंने बड़े तल्ख अंदाज में अपनी बातों को रखा। फिलहाल पहले पक्ष का नेता यदि दूसरे पक्ष में शामिल होता है तो पहले पक्ष को तो इतराज होगा ही। और इसी तर्ज पर राम वाधवा ने इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ता देख मीडिया से क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। उल्लासनगर 3 टाउन हॉल में भाजपा पक्ष की तरफ से पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में मुझे उल्लासनगर शहर के संयोजक यानी कि प्रवक्ता करके मुझे पद दी गई है। वो पद स्वीकारने के बाद मेरी तरफ से टाउन हॉल में एक स्टेटमेंट दिया गया था सच्चाई के आधार पर। मैंने उस स्टेटमेंट में ये बताया है कि विकिपीडिया पे जो लिखा गया है उल्लासनगर शहर के बारे में, माजी आमदार पप्पू कालानी जी, आमदार मैडम ज्योति कालानी, ओमी कालानी जी, उनके बारे में जो विकिपीडिया पे हकीकत है वो मैंने सिर्फ पब्लिक को वहाँ पे पढ़ के सुनाया है। उसका आक्रोश, उस चीज़ को लेके कुछ लोगों में नाराज़गी व्यक्त हुई है। वो लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट आ रही है कि ये बात जिसने बोली है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गुनहगारी के उनकी धमकियाँ आ रही है, हम उसको घर से बाहर निकलने देंगे नहीं। पता चला अभी मोर्चा भी लेके आ रहे हैं वो, तो हमने तो हमारी जो प्रिकॉशंस लेनी है पुलिस की तरफ से, पुलिस को हमने इंटीमेशन देके वो कर लिया हमारी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये कि जो कल स्टेटमेंट दी गई थी वो एक सच्चाई के आधार पे विकिपीडिया से पढ़ के मैंने सिर्फ सुनाया था, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर उसको लेकर के किसी का दिल दुखा है तो वो मेरी कभी भावना नहीं थी, वो मैंने उस उद्देश्य से कुछ ये बोला नहीं था।